अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अली इजाज और आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 यानी चैप्टर 2 के अंदर मूव कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने लगेंगे और एक्सरसाइज चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने सारा प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो चलें एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। सबसे पहले तो हमारे पास आता है जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशंस। ये जो हमारे पास एक ऑर्डिनरी वैल्यूज दी हुई हैं, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना है। मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी अब मेरी बात गौर से समझिएगा, इसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि पहले नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दें और उसके बाद के नंबर्स को जो हम है वो 10 रेज़ टू पावर में लिख देंगे। तो पहले देखिए, सवाल है 2 0 0 0 0 0 और 0। अब देखो मैथ्स के अंदर इतने सारे जीरोस लिखना तो प्रॉब्लम है, इसलिए हमने बनाई साइंटिफिक नोटेशन, जो कि आपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती हैं, गौर से समझे, दोनों जगह पे काम आएंगी। देखें, पहले नॉन जीरो डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास? नॉन जीरो डिजिट उर्दू में बताता हूं, वो नंबर जो पहला जीरो नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर जो जीरो नहीं है ये कहीं भी हो सकता है, जैसे ये देखो ये आगे है, ये इधर है। ठीक है, तो ये कहीं भी हो सकता है, तो हमें पहला वो नंबर देखना है जो जीरो ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है? 2। उसके बाद 2 के बाद कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास है 6। सो हम लिखेंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। जितने भी पॉइंट के बाद नंबर हैं उनके साथ उनका हम लिखेंगे उनकी पावर में। जैसे अब ये देखो 48900। ठीक है, अब सबसे पहले पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? यहाँ पे 4 है ना, 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 89 एज इट इज आ गया। अब मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई में अब कितने डिजिट्स आएंगे इसके अंदर? ठीक है, मुझे बताओ। 8 9 तो 2 रह गए। ठीक है, अब बाकी कितने डिजिट्स बचे हैं मेरे पास? 2 जीरोस बचे हैं ना, तो मैं इसके लिख दूंगा 10 रेज़ टू पावर 4। अब मैंने इसको लिखा 10 रेज़ टू पावर 4। मैंने इसको 10 रेज़ टू पावर 4 क्यों लिखा? देखो, पहला नॉन जीरो डिजिट 4 था, 4 पे मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 एंड 4। सो हमने क्या लिख दिया? 10 रेज़ टू पावर 4। अगले नंबर को देखो कि हमारे पास अब नंबर से पहले जीरोस हैं। सो पहला नंबर तो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, इसके बाद ही पॉइंट लगना है, बात वही रहेगी। उसके बाद 2 भी एज इट इज आ गया। अब इससे आगे नंबर्स नहीं है, नंबर जिससे पीछे हैं, तो फिर हम क्या लेंगे? 1 2 एंड 3। सो हमारे पास जो पावर बनेगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 बनेगी। हमारे पास ये पावर माइनस क्यों बनी? क्योंकि जो नंबर्स हैं वो पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर्स पीछे लिखे हुए हैं तो पावर्स माइनस में आ जाएंगी, और इसी तरह अगर नंबर्स आपके पास पहले लिखे होंगे, आगे लिखे होंगे, तो पावर्स आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगी। अच्छा, अब ये देखो, ये तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब इसे क्या करेंगे? देखो, हमारा साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि पहला नॉन जीरो डिजिट हमारे पास, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो उसके बाद आ जाएगा 7 पॉइंट। अब ये पावर 3 है, तो जब पॉइंट एक नंबर पीछे चला गया तो ये बन गया 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर एक इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास बन गई 4। इस नंबर पे आ जाएं। इस नंबर पे देखें कि हमारे पास 0.65 है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, आप पहली सिर्फ ये बात याद रखें, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने लगा देना पॉइंट, उसके बाद आपने लगा दिया नंबर। अब पॉइंट इधर पर शिफ्ट हो गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके 10 रेज़ टू पावर कितनी कर देंगे? 1 कर देंगे। बिकॉज पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पहले 2 लिखे हुए थे, बिल्कुल 2 थे तो 2 लिखे हुए थे। अब एक है पॉइंट के बाद नंबर, तो 10 रेज़ टू पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। उम्मीद करता हूं ये 10 रेज़ टू पावर का जो कांसेप्ट है ये आपको साइंटिफिक नोटेशन से समझ आया होगा। इससे अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, तो उस सवाल में देखते हैं कि अब हम इसको साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में कैसे चेंज करेंगे।
हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशंस दी हुई है इनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर चेंज करना है। वही काम कि पहले एक ऑर्डिनरी दिया था तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते थे और जीरो वाले जितने भी आगे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते थे उसको जो 10 रेज़ टू पावर में लिख देते थे। अभी 10 रेज़ टू पावर को खत्म करना है। सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो पावर खत्म हो गई तो पॉइंट भी खत्म हुआ तो 0804 हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, ये 3 है। 3 के बाद अगर पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगाता हूं तो पॉइंट लगाने के बाद 5 जीरो होने चाहिए थे वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 10 रेज़ टू पावर खत्म होगी 1 2 3 4 एंड 5, आपका 5 जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1.5 10 रेज़ टू पावर -2। -2 का क्या मतलब है, जो जीरोस है वो पहले होंगे ना। ठीक है, जब जीरोस पहले होंगे तो मैं इसको लिख दूंगा 0.015। ठीक है, पॉइंट से पहले। अब आ गया मेरे पास 1.177 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। अच्छा, अब इसके बाद 7 जीरोस नहीं लगा देने हैं, बात समझनी है। 7 जीरोस नहीं लगा देने हैं। जीरोस कितने लगेंगे, 5 जीरोस लगेंगे। क्यों, 2 नंबर तो ये खुद हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 177 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 6 7, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 7। अगर मैं इसको वापस चेंज करूं तो पहले नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ गया पॉइंट, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास 7 नंबर्स आ जाएंगे जो कि 10 रेज़ टू पावर हमारे पास। यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको सारी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इससे आगे मैं आपसे कहता हूं कि जो अभी आपने समझा है, ठीक है, बाकी ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कर लोगे ना, खुद से कोशिश करो, इतनी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करो। ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अब ये खुद करें और खुद करने के बाद अपने आंसर्स को पीछे चेक करें, मैच करें। अगर आपको लगे कोई माइनर मिस्टेक है तो जो भी आपकी मिस्टेक होगी वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल जो हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपसे ना हो तो फिर कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है और हम भी आपके लिए हाजिर हैं।